व्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का तहे दिल से वंदन है, अभिनंदन है। तो गाइज आप लोगों का जो सबसे पहला काम है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच जोड़ें। तो आप लोगों का गाइज जो सबसे पहला काम है, टेट की जो श्रृंखला चल रही प्रीवियस ईयर की, तो सभी क्वेश्चन को एक तरफ से आपको मैं लगातार जो जितने भी विगत वर्षों में आए हुए पेपर हैं, आज उसी श्रृंखला में मैं 2015 का पेपर लेके आया हूँ, जो आप लोगों के लिए देखना है, सुनना है, कितना उपयोगी होगा। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ 2015 का पेपर, ठीक है। इसके बाद पहला क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो आपके अंतर्गत देखना आचरण की सभ्यता किसने लिखा था, और इनके अन्य रचनाएं भी आपको देखना है आचरण की सभ्यता के अलावा, ठीक है। अगर आप देखेंगे आचरण की सभ्यता जो लिखा था सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा था, ठीक है। सरदार पूर्ण का ये निबंध था। अगर इनके और निबंधों की हम बात करते हैं, सरदार पूर्ण सिंह ने लिखा था। उसके बाद अगर इनकी अन्य निबंधों की बात की जाए तो सच्ची वीरता, ठीक है, वीरता। उसके बाद अगला निबंध मजदूरी व प्रेम, मजदूरी व प्रेम, ठीक है। अगली जो इनकी रचना थी कर्तव्य और सभ्यता, ठीक है, कर्तव्य और सभ्यता, ठीक है। तो ये गाइज ये सब निबंध थे सरदार पूर्ण सिंह के जी के, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगर अब आपके अंतर्गत देखना अष्टछाप का कौन सा कवि नहीं है, नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास और नंददास, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत अष्टछाप की जो स्थापना की थी सूरदास को माना जाता है, इसीलिए सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है। तो नाभादास अगर देखेंगे इन्होंने एक रचना ली थी भक्तमाल। तो सूरदास अष्टछाप के कवि के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी सभी कवि इनके अंतर्गत आते हैं। तो भक्तमाल जो रचना की थी वो नाभादास की थी, ये एक रचना इनकी याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, देखिए अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप थोड़ी देर रुकिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि कौन सी आपको आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, रहस्य। रहस्य का मतलब ये होता है जब आप किसी चीज के बारे में डिटेल से बताते होता है रहस्य। आप एक चीज थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो आ का मतलब होता नहीं निर्वचनीय का मतलब होता व्यक्त किया जा सके, अर्थात जो वाणी द्वारा न व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय, ठीक है। उसके बाद आपको बताना है कि विनय पत्रिका, विनय पत्रिका के अंतर्गत अगर बात करेंगे तो विनय पत्रिका की कौन सी भाषा थी। तो विनय पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ था 1585 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसमें 280 पद थे गाइस, ठीक है, कितने पद थे। और इसका जो रस है वो शांत रस के अंतर्गत आता है, ठीक है, शांत रस के अंतर्गत आता है, ठीक। अगर इसके अंतर्गत आप बात करेंगे, विनय पत्रिका जो लिखी गई थी ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। और ये अपभ्रंश देखिए, अवधि, खड़ी बोली का अन्य नाम जो है इसे कौरवी कहते हैं, कौरव प्रदेश की भाषा भी कहते हैं, इसे राहुल साकृत्यायन ने दिया था, ठीक है। अवधि जो बोली जाती है आपके पूर्वांचल मतलब अवध का क्षेत्र, जैसे फैजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, सुल्तानपुर, गोंडा, रायबरेली, तो ये जो क्षेत्र के होते हैं अवधि का क्षेत्र होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे इसके अंतर्गत अगला क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण की अगर शिवराज भूषण की बात की जाएगी तो इनकी एक रचना थी शिवराज भूषण, शिवराज शिवराज, ठीक है, इसको शिवराज भूषण के अंतर्गत इन्होंने एक रचना लिखी थी। तो ये वीर वीर गाथा काल के थे, ठीक है। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, ठीक है, उत्साह को आपको बताना है, उत्साह किसका रस होता है, ठीक है। करुण का जो स्थायी भाव होता है शोक होता है, ठीक है। हास का हास होता है, श्रृंगार का रति होता है, ठीक है, रति, ठीक। और जो आप देखेंगे वीर का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह है। आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर आपको बताना है कवितावली किसकी रचना है, ठीक है। अगर आप बात करेंगे कविता, जितनी भी आपको वली 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 दिख जाए वो सब लगाइएगा सूरदास। अगर सूरदास की बात की जाएगा, ये सूरदास के अंतर्गत इनका जो जन्म हुआ था 1540 विक्रमी में हुआ था, ठीक है। विक्रमी के अंतर्गत ये याद रखिएगा 1540 विक्रमी में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो सीही नामक स्थान पर हुआ था, सीही नामक स्थान पर, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आप कुछ चीजें और इनके बारे में जानिएगा। इनकी जो मृत्यु हुई वो पारसौली में हुई, ठीक है, कहां पर, पारसौली के अंतर्गत, ठीक, पारसौली में इनकी मृत्यु हुई। ये वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। अगर कभी भी पूछा जा सकता है वात्सल्य रस का सम्राट कौन है, रस का सम्राट कौन है, तो वो माना जाता है सूरदास को, ठीक है। इनके पिता का जो नाम था वो था रामदास, ठीक है, पिता का जो नाम था गाइस वो था रामदास।
उसके बाद इनकी जो भाषा थी वो थी गाइज ब्रज। तो ये चीजें मैंने आपको पूरी सूरदास के बारे में बता दी। जायसी, तुलसीदास, घनानंद, ठीक है, ये सब तो कवितावली, वली वली जहां वह गीतावली, कवितावली, कृष्ण गीतावली, ये सब सूरदास की रचनाओं के अंतर्गत। सूरदास ने कुल 12 प्रमाणिक रचनाओं को लेकर, जो 6 अवधि भाषा में लिखी गई थी और 6 किसमें, ब्रज भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। उसके बाद आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? अगर पहेलियां और मुकरियां की बात की जाए तो सबसे पहले 1253 में जन्म हुआ था अमीर खुसरो का। यह लाचन जाति का तुर्क था। यह लाचन जाति का तुर्क था। इसका जो जन्म हुआ था वो कासगंज के एटा में हुआ था। कासगंज के एटा के अंतर्गत इसे हुआ था। ये लाचन जाति का तुर्क था। लाचन जाति का तुर्क था। सबसे पहले मुकरियां अगर लिखने का श्रेय जाता है तो जाता है खुसरो को। खुसरो को। लेकिन आधुनिक युग में मुकरियां लिखने का जो श्रेय जाता है, आधुनिक युग में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक युग में मुकरियां लिखने का श्रेय किसे जाता है? युग में मुकरियां लिखने का श्रेय तो ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र को जाता है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पक्का ही पूछा जाएगा। तो ये जो लिखना था ये खुसरो ने लिखा था। ठीक है, इसने एक दोहा लिखा था, गोरी सोई सेठ पर मुख पर डाले केस। तो इसकी पृथक, और इसने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 7 सुल्तानों का काल देखा था और निजामुद्दीन औलिया इसके गुरु थे, और इसको नूर सिपह की उपाधि दी थी औलिया ने। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको बता रहे हैं, आपको जीएस के लिए भी काम देगी, हिंदी के लिए भी काम देगी। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है टा वर्ग किसके अंतर्गत आता। मैंने आपको बताया है के टी एम 2। ठीक है, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, केटीएम 2। ठीक है, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, अब आप इसके अंतर्गत देख लीजिए, टा वर्ग किसे बोला जाता है? मूर्धा से। कंठ, ये हो जाएगा कंठ, ये हो जाएगा तालु, ये हो जाएगा मूर्धा, ये हो जाएगा दंत, ये हो जाएगा ओष्ठ। ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? तो इसके अंतर्गत जो आएगा गाइस वो आएगा मूर्धा। ठीक है, अंधेरी नगरी किस लेखक की रचना है? आपको बताना है अंधेरी नगरी के लेखक कौन है। अगर इनके अंतर्गत बात की जाएगी अंधेरी नगरी के अंतर्गत, तो ये जो रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ठीक है गाइस, ये जो रचना है भारतेंदु की रचना है, भारतेंदु की रचना। अगर इनके अंतर्गत बात किया जाए, इनका जो जन्म हुआ था 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर 1850 में हुआ था, बनारस के अंतर्गत। ठीक, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी गाइज वो हुई थी 6 जनवरी 1885। ठीक है, इनके पिता का नाम जो था गोपाल कृष्ण था। ठीक है, उसके बाद इनकी जो उपाधि थी, अगर इनकी गाइड जो अगर बात किया जाएगा, इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। इनका जो मूल नाम था वो हरिश्चंद्र था, हरिश्चंद्र था। लेकिन जो भारतेंदु थी, इनको उपाधि दी गई थी। इन्हीं को कहते हैं मून, मून ऑफ इंडिया कहा जाता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को। स्टार ऑफ इंडिया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को कहा जाता है। इसीलिए भारतेंदु जो होता है, भारत प्लस इंदु, इंदु जो होता है चंद्रमा की पर्यायवाची होती है, इसीलिए इनको कहा जाता है भारतेंदु। इन्हें आधुनिक हिंदी का जन्मदाता भी कहा जाता है। आधुनिक हिंदी का अगर जन्मदाता कहा जाता है, हिंदी का जन्मदाता। ठीक है, तीन सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा एक एक चीजों के अंतर्गत। तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को अंधेरी नगरी इनके लेखक के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? देखिए, दो चीजों को मैं एग्जैक्ट आपको क्लियर कर देता हूं छंद के अंतर्गत। एक होता है चौपाई, ठीक है, और एक होता है चौपई। दोनों चीज आप लोग जान लीजिए। चौपाई में 16-16 मात्राएं होती, लेकिन चौपाई के अंतर्गत जो होता है ये 15 मात्राएं होती। ये भी एक सममात्रिक छंद है। ठीक है, ये भी एक सममात्रिक छंद है, लेकिन ये चौपाई से ये भिन्न है। इसके अंत में दीर्घ ही आता है, लेकिन इसके अंत में ऐसी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो जो चौपाई के अंतर्गत होती है 16-16 मात्राएं होती है। ठीक है, 24 मात्राएं रोला और कुंडलिया के आप लोग याद रखिए, आर के 24। ठीक है, 13 मात्राएं जो होती हैं दोहा और सोठा के, दोहा के अंतर्गत देखेंगे तो 13 और 11 की यद के साथ होती है, और सोठा जस्ट इसका उल्टा होता है। सोठा के पहले चरण में जो होती हैं 11 मात्राएं और दूसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राएं आपको बता दिया, आर के 24 रोला और कुंडलिया के अंतर्गत 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको कारक पढ़ा चुका हूं। बंदर पेड़ से कूदा, अगर आपको मैंने बताया है एक चीज फिक्स रहे और उसे दूसरी चीज अलग हो, एक चीज फिक्स होने के बाद अगर दूसरी चीज फिक्स होती है तो वहां पर जो होता है अपादान कारक होता है। ठीक है, उसके बाद श्रृंगार का स्थायी भाव बताना है। श्रृंगार का स्थायी भाव
इसके अंतर्गत अगर आप बात करेंगे श्रृंगार का जो स्थायी भाव होता है, तो अगर हास की बात करेंगे, रति जो होता है, क्रोध, क्रोध का जो स्थायी भाव होता है रौद्र होता है, ठीक है। क्रोध का जो स्थायी भाव होता है वो रौद्र होता है, ठीक है। और वीर का जो स्थायी भाव होता है उत्साह होता है। लेकिन रति जहां पर होती है प्रेम होता है। श्रृंगार रस के भी दो भेद होते हैं, एक वियोग वियोग और एक होता है संयोग, ठीक है। जहां पर नायक और नायिका के मिलने का बात की जाए वहां पर होता सम प्लस योग, अर्थात मिलने की जहां पर बात की जाए वहां पर होता संयोग श्रृंगार। वियोग जहां नायक और नायिका के बिछड़ने की बात की जाए वहां पर होता वियोग श्रृंगार रस, ठीक है। उसके बाद आपको तद्भव शब्द बताना है, भ्रमर, अग्नि। मैंने आपको तद्भव तत्सम की ट्रिक बताई थी, जहां पर भी आपको आधे वर्ड दिख जाए, जैसे ये रा आ गया, अग्नि आ गया, मस्तक आ गया, ये सब तत्सम है। लेकिन मछली जो होगा इसका बनेगा मत्स्य, ठीक, मत्स्य के अंतर्गत बनेगा गाइज, ये है तत्सम, ठीक है। अगर तद्भव पत्रिका की बात करें, आपके यहाँ से निकलती थी एक पत्रिका, अखिलेश तिवारी निकालते थे, इसका पत्रिका जो होती थी ये लखनऊ से प्रकाशित होती थी, ये चीज अभी आप याद रखिएगा, ठीक है। और उसके अंतर्गत आप बताएंगे सूर्योदय का सन्धि विच्छेद, तो सूर्य धन उदय में टूटकर सूर्योदय बन जाएगा, ठीक है। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, अर्थात बरछी और एक दूसरे बरछीने, अर्थात जब एक ही शब्द का दो अर्थ निकलने लगे तो वहां पर जो गाइज होता है यमक अलंक। अनु का मतलब होता है प्रास, अनु का मतलब होता है बार बार, प्रास का मतलब होता है वर्ड। जहां पर किसी भी वर्ड की आवृत्ति बार बार होने लगे, ठीक है, वहां पर होता अनुप्रास। श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, ठीक है, चिपका हुआ। और अनुप्रास की अगर बात की जाएगी, इसके होते हैं छेका, वृत्या, लाटा, अंत्या, सुत्या, ठीक है। इसके 5 भेद होते हैं, ये भी जान लीजिएगा, ठीक है। रूपक के 3 भेद होते हैं, ठीक है, रूपक के 3 भेद होते हैं। ये सब चीजें जो बता रहे हैं आप लोग को बहुत ही ज्यादा एक एक चीजों को लिखने की आवश्यकता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताना हिंदी प्रदीप का प्रकाशन कहाँ से होता था, ठीक है। हिंदी प्रदीप के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, जो हिंदी प्रदीप का प्रकाशन हुआ थे 8 से 12 पृष्ठ की एक पत्रिका थी, ठीक है। ये 8 से 12 पृष्ठ की पत्रिका थी जिसका प्रकाशन होता था इलाहाबाद से, ठीक है। ये 33 वर्षों तक लगातार निकली इलाहाबाद से, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। इसके बीच में 3000 रुपए का जुर्माना भी अंग्रेजों ने लगाया था, तो पत्रिका पूर्ण रूप से बंद कर दी गई थी, ठीक है। अगर इसके अंतर्गत बात की जाए हिंदी प्रदीप के अंतर्गत, तो ये जो पत्रिका थी वो थी गई बाल कृष्ण भट्ट की, और ये जो निकलती थी 1877 में इसका पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, तो बाल कृष्ण भट्ट जो था हिंदी प्रदीप के इसके अंतर्गत आता। फिर पूछा है निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है, जहां भी आपको मिल जाए नहीं, वहां पर 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। जहां भी आपको मिलेगा नहीं है उसके बाद थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, कुटज भी है, विचार प्रवाह भी है, लेकिन वृत्त और विकास इनकी रचना नहीं है गाइस, ठीक है। उसके बाद बताना यथाशक्ति में, जहां पर मैंने बताया कि अगर किसी वर्ड के अंतर्गत यथा, भर, अनु, बे, उन, ये सब वो जहां पर भी वर्ड आ जाए वहां पर अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। उसके बाद बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव मैंने बताया है कि वो वर्ड मधु, मधुकर, मधुकर, भंवरा, ठीक है। भ्रमर का भंवरा बनता है, तो जो इसका हो जाएगा गाइस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। मुद्री, ठीक है, मुद्री का तत्सम रूप आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। मुद्री का अगर आप तत्सम रूप बनाएंगे तो होगा मुद्रिका। जैसे आपने पढ़ा होगा हनुमान चालीसा में, प्रभ मुद्रिका मेल मुखमाही, ठीक है। तो मुद्रिका, मुद्रिका जो होता है मुद्रिका बनता है, ठीक है। मृगावती, अच्छा मृग कहाँ रहता है, अगर आपको ये रचना नहीं तैयार हो रही है तो आप इस तरह याद करिए, मृग कहाँ रहता है, मृग रहता है वन में। मृग कहाँ रहता है, वन में, तो आप देखिए वन कहाँ लिखा है, तो कुतुबन की रचना हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद परमाल रासो किसकी रचना है, ठीक है। ये 13वीं सदी की रचना है, 13वीं सदी की रचना है, ठीक है। 13वीं सदी की ये रचना है, इसको लिखा था जगनिक ने, ठीक है। दुनहिन गांव में मंगलचार हमारे घर आए राम भरतार, ये किसकी पंक्तियां हैं, तो कभी कभी आपको सीधे पंक्तियां देकर पूछ लिया जाता है, तो ये जो गाइस पंक्तियां ये कबीरदास के अंतर्गत लिखी गई पंक्तियां हैं, ठीक। तो ये चीजें आपको थोड़ा याद करनी पड़ेगी, जहां पर समझाने वाले उसको समझिएगा। उसके बाद आदि काल के लिए वीर गाथा काल किसने दिया था, अगर उसके बाद सभी ने अलग अलग नामकरण किया था, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो उसके अंतर्गत एक रामचंद्र शुक्ल हुए थे जो आदिकाल को वीरगाथा काल किए थे। बीज वपन काल अगर पूछ ले, बीज वपन काल, ठीक है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था, तो आप इसको भी लिख लीजिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको शुद्ध बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड शुद्ध लिखा है, तो आप लिखेंगे अंतर,
अब उसके बाद राष्ट्रीय में र ऊपर जाएगा। देखिए राष्ट्रीय तो आप इसी तरह लिखते हैं ना, राष्ट्रीय आप इसी तरह, लेकिन अंतरराष्ट्रीय लिखना है। तो अब ये वाला जो र होगा ये गाइस अगले पर लोप कर जाएगा, तो ये लिखा जाएगा अंतर, अब यहाँ से जुड़ेगा राष्ट्रीय लिखा जाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए कहाँ पर मिल रहा है आपको, इसके अंतर्गत यहाँ पर वर्ड को जोड़िएगा तो अंतरराष्ट्रीय ये वाला सही हो जाएगा। आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात आपकी ऐसी स्थिति बन जाना कि आपको इसी को कहते हैं चौकड़ी ना समझ में आना, ठीक है। अर्थात दोनों तरफ से मुसीबत की स्थिति बन जाना, तो उसे कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, अर्थात दोनों ओर मुसीबत ही मुसीबत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का रखते हैं, रामचरितमानस की भाषा क्या है, और आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिएगा, रामचरितमानस जो लिखा गया था गाइस 26 और 27 दिन में, मतलब 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में लिखा गया था। इसके जो रचनाकार थे वो तुलसीदास थे, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और रामचरित की जो रस अगर की बात की जाए तो उसमें शांत रस का उल्लेख मिलता है, अर्थात ओवरऑल कभी आपसे पूछ लिया जाए रामचरितमानस का रस कौन सा है तो आप बताएंगे शांत रस है। ये लिखा किस भाषा में गया था, अवधी भाषा में लिखा गया था, ठीक है। राम के बारे में बताया गया है, तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में लिखा गया है रामचरितमानस को, तो ये चीजें आपको एक एक पता होनी चाहिए, हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। उत्कर्ष का विलोम बताना है, तो उत का जो विलोम होगा अप के अंतर्गत, ठीक है। उत्कर्ष का जो गाइस विलोम होगा अपकर्ष। आनंद कादम्बरी के संपादक, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने आपको पहले भी कराया था। ये जो पत्रिका निकलती थी मिर्जापुर से निकलती थी, 1881 में इसका प्रकाशन प्रथम बार हुआ था। ये मिर्जापुर से निकलती थी, इसको निकालते थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो गाइस इस तरह आप लोगों का 2015 का मैंने पूरी तरह से पेपर को समाप्त किया। तो आज के लिए रखते गाइस इतना ही, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।